हेलो एवरीबॉडी। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। वो टॉपिक है पसीना। हमें पसीना आता क्यों है और पसीने से स्मेल क्यों आती है, और क्या वाकई में पसीने से स्मेल आती है या नहीं। सवाल तो सबसे पहले ये है कि पसीना हमें आता क्यों है। अब देखें, पसीना जो है ना, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारे जिस्म में। पसीना इसलिए आता है ताकि हमारे जिस्म का टेम्परेचर रेगुलेट हो सके। जब पसीना आता है जिस्म पे तो वो उड़ता है। जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है उनको ये समझ होगी। इवेपोरेशन जब होती है, पानी उड़ता है बुखारात की शक्ल में, तो नीचे ठंडक छोड़ जाता है। इसीलिए गर्मियों में हमें ज्यादा पसीना आता है। ये मिथ्स डीबंक करना बड़ा ज़रूरी है कि पसीने से स्मेल आती है या नहीं। तो देखें, जो हमारा अपना पसीना होता है, हमारे जिस्म से निकलता है, वो बड़ा ही नाइव किस्म का होता है। उसमें से कोई स्मेल कोई नहीं आती। स्मेल बेसिकली आती है जरासीम की वजह से। अब ये जरासीम हमारे जिस्म पे ऑलरेडी मौजूद होते हैं, हर किसी के जिस्म पे मौजूद होते हैं। जब भी पसीना आता है हमें, तो ये उस पसीने को तोड़ते हैं और उससे अपनी खुराक हासिल करते हैं। और जब वो पसीना टूटता है, उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं, तो उसके टूटने के नतीजे में कुछ ऐसे बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं जो स्मेली होते हैं। और फिर बैक्टीरिया वगैरह जो है वो वहाँ पे मर भी जाते हैं, और उनके मरने की वजह से वहाँ से स्मेल आती है। पसीने से स्मेल नहीं आती, बल्कि जरासीम उस पसीने को इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, और फिर वहाँ से स्मेल आती है। अगर पसीने की स्मेल बहुत ज़्यादा है तो दो चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। एक तो ये कि पसीना ही ना आने दें। जब पसीना नहीं आएगा तो बैक्टीरिया इस्तेमाल क्या करेंगे, क्या तोड़ेंगे, और फिर स्मेल नहीं आएगी। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप उन बैक्टीरिया को ही मार दें। जब वो बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो भी पसीने से स्मेल नहीं आएगी। ठीक हो गया। अब पहले नंबर पे अगर आपने बैक्टीरिया किल करने हो तो फिर क्या करेंगे? एंटी बैक्टीरियल सोप्स मिलते हैं, वो आप इस्तेमाल करें, उससे बैक्टीरिया जो है उनकी डेथ हो जाएगी। हाँ, तो स्मेल नहीं आएगी। बिल्कुल। और अगर आप बैक्टीरिया को ख़त्म नहीं करना चाहते, अगर आप चाहते हैं कि बैक्टीरिया की बजाय पसीने को कम किया जाए, तो पसीने को कम करने के लिए आपको एंटीपर्स्पिरेंट मिलते हैं। एंटीपर्स्पिरेंट जो होते हैं वो बेसिकली ऐसे केमिकल्स होते हैं जो पसीना बनने ही नहीं देते। और जब पसीना कम हो जाएगा, आपके जिस्म में पसीना नहीं बनेगा, तो बैक्टीरिया क्या करेंगे, कोई स्मेल नहीं आएगी, बहुत कम हो जाएगी। दूसरे नंबर पे यू कैन यूज़ डिओड्रेंट्स। डिओड्रेंट्स जो होते हैं वो पसीने को कम नहीं करते, लेकिन एक तो वो जो जरासीम होते हैं उनको थोड़ा सा कम कर देंगे, और वैसे भी स्मेल को ख़त्म करने में, जो स्मेल ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है, क्योंकि वो थोड़े से खुशबू होती है उनमें, तो उससे भी स्मेल कम हो सकती है। अच्छा, बिल्कुल। पाँव में जो पसीना आता है उसकी भी यही स्टोरी होती है। पाँव में जो स्मेल आती है वो बेसिकली पसीने की वजह से नहीं आती, बल्कि पाँव में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो पसीने के साथ रिएक्ट करते हैं। कुछ केमिकल बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं बैक्टीरियाज की। जब डेथ हो जाती है, उनकी डेड बॉडीज़ उन केमिकल्स के साथ मिक्स अप होके वो गंदी स्मेल आती है। अब इसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं? या आप एंटी बैक्टीरियल सोप इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप पसीना कम करने के लिए एंटीपर्स्पिरेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जुराबें अपनी डेली चेंज करें, कॉटन की जुराबें इस्तेमाल करें। डेली का मतलब है कि आप डेली धोई हुई साफ़ इस्तेमाल करें। ये मतलब नहीं है कि आप नहीं इस्तेमाल करें। शिव, आप कुछ कहेंगे? हाँ बिल्कुल, यस राइट। कॉटन की जुराबें इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कॉटन की जुराबें इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाकी जो जुराबें होती हैं वो पसीने को जज़ब नहीं ठीक तरह से करती, और पसीना पाँव के ऊपर ज़्यादा देर के लिए रहता है। और जब पसीना ज़्यादा देर के लिए पाँव के ऊपर रहेगा, तो वहाँ पे जरासीम जो है उनका मौका मिल जाएगा उनको, वो खाएँ पिएंगे, दावतें उड़ाएंगे, और वहाँ पे फिर स्मेल आएगी। अच्छा, जब आपने पहले बताया कि ये जो बैक्टीरियाज होते हैं हमारे जिस्म के लिए बुरे नहीं होते, इनको किल नहीं करना चाहिए। तो अभी आप कह रहे हैं कि इनको किल कर देना चाहिए ताकि स्मेल कम हो जाए। हाँ, मतलब ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन अगर पसीना बहुत ज़्यादा आता है और स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है, तो फिर डेफिनेटली आप दूसरों के ऊपर तो थोड़ी सी मेहरबानी करें, और आप जो है वो उनको ख़त्म करने के लिए। लेकिन इससे भी जो बेहतर हल है, मेरा ख्याल है, अगर आप रोज़ाना नहाते हैं, नहाने से नुकसान नहीं होगा आपको, रोज़ाना नहाएं, और नहाने से जो है ना वो वहाँ से बैक्टीरिया वगैरह कम होते जाएंगे, और जो मरे हुए बैक्टीरिया वो भी वहाँ से धुल जाएंगे, तो भी स्मेल जो है वो कम हो जाएगी। और एक मज़े की बात आप लोगों को बताता हूँ कि दुनिया में 2% लोग ऐसे भी हैं जिनके पसीने की स्मेल नहीं आती। स्पेशली जो कोरियंस होते हैं, उनमें बेशुमार लोग ऐसे होंगे जिनके पसीने की वाकई में स्मेल ही नहीं आएगी। और स्पेशली अगर आप कोरिया की तरफ जा रहे हैं, तो एंटीपर्स्पिरेंट डिओड्रेंट्स वगैरह अपने साथ लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे आपको हो सकता है बहुत कम मिले मार्केट में, क्योंकि वहाँ पे लोगों को इतनी ज़्यादा स्मेल नहीं आती। कहते हैं कि जो एंटीपर्स्पिरेंट होते हैं ये कैंसरस होते हैं, कैंसर कॉज करते हैं। नहीं, ये इसमें भी कोई ऐसा सच सदाकत नहीं है। जो एंटीपर्स्पिरेंट जो मेन एलिमेंट है जो पसीना नहीं आने देता, वो एल्यूमिनियम है। और एल्यूमिनियम जो है वो मतलब वो अगर जिस्म के अंदर होगा तो फिर कैंसर करता है। लेकिन ये जो आप अप्लाई करते हैं आर्म पिट्स में, बगलों में,
तो वहाँ से उसके जज़ब होके अंदर जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसलिए कोई एज सच जो है ना वो कोई रोबस्ट स्टडीज़ नहीं है जो हमें ये बताएं कि वाकई इससे कैंसर होता है। तो इसलिए आप यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनको वो जेनेटिकली उनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है। हाँ, उन लोगों के लिए जो है ना वो इसके अलावा भी कुछ दवाइयाँ होती हैं जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ औक़ात उनको बोटॉक्स के इंजेक्शंस लगवाना पड़ते हैं। अच्छा। बोटॉक्स जो है ना वो नॉर्मली लोग समझते हैं वो मतलब एंटी एजिंग और इस तरह के लिए, लेकिन बोटॉक्स के इंजेक्शंस पसीने को कम करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, स्पेशली वो लोग जिनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है। अच्छा, एंड पे कुछ लोगों का ये मानना है कि जब पसीना आता है जिस्म से तो जिस्म की डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है, जो गंदे केमिकल्स होते हैं वो बॉडी से रिलीज़ हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता, आप शेयर बताएंगे कि ऐसा क्यों नहीं होता? हाँ, देखिए मैंने आपको पहले बताया कि जो आपका पसीना है वो सिर्फ़ पानी है या थोड़े से नमकियात होते हैं उसके अंदर। तो उसमें कोई केमिकल्स वग़ैरह ज़ाया नहीं हो रहे होते या हार्मफुल केमिकल्स। वो आपके जिस्म में जिगर का काम होता है और गुर्दों का काम होता है, पसीने का काम नहीं होता। तो इसलिए पसीना सिर्फ़ इसलिए लेना, ये जो सौना वग़ैरह में लोग जाते हैं कि पसीना आएगा तो जिस्म डिटॉक्सिफ़ाई हो जाएगा, डिटॉक्सिफ़िकेशन नहीं होती, वैसे ही पसीना निकलता है। और इसी तरह कुछ लोग कहते हैं कि पसीना आने से बुखार भी जो है वो ख़त्म हो जाता है। अगर आपको बुखार है तो आप पसीना लें, मतलब ऊपर कंबल वगैरह ले लें या इस तरह से कोई चीज़ रखें, आप गर्मी में जाएं थोड़ा, तो पसीना आएगा, बुखार ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं होता। हाँ, जब आपका बुखार ख़त्म हो जाता है, मतलब जिस्म में थर्मोस्टेट नीचे आ गया, टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, आपके दिमाग के अंदर जो थर्मोस्टेट है, तो उसके बाद आपको पसीना इसलिए आता है क्योंकि बॉडी ने ठंडा होना होता है। और जब पसीना आता है, ठंडक पैदा होती है, जिस्म का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है और आपको लगता है कि पसीने की वजह से आपका बुखार ख़त्म हुआ है, लेकिन पसीने की वजह से बुखार ख़त्म नहीं होता। अच्छा, एक कॉमन परसेप्शन है कि हर बंदे की एक अपनी स्मेल होती है जो उस बंदे से आती है। हम्म तो शेफ इसके बारे में क्या कहेंगे, क्या बताएंगे? ऐसा नहीं है। जो जो आपके जिस्म से स्मेल आती है ना वो बहुत सारी चीज़ों का मजमूआ होती है, ठीक है। एक तो जो बहुत बड़ा एलिमेंट होता है वो आपकी खुराक होती है। जिस तरह की आप खुराक खाते हैं और डाइट जिस तरह की आपकी होती है, अक्सर उस तरह की आपसे स्मेल आती है। या फिर आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वहाँ पे हो सकता है वहाँ से स्मेल आती हो, तो वो आपके कपड़ों के साथ लग जाए, तो उस वजह से आपसे वो स्मेल आ रही हो। तो हर वक्त एक जैसी स्मेल नहीं होती, ठीक है। बाज़ औक़ात, बल्कि अक्सर औक़ात ऐसे होता है, आप अपनी खुराक तब्दील करें तो आपकी स्मेल भी तब्दील हो जाती है। कुछ फूड्स ऐसी हैं जिनसे स्मेल मुख्तलिफ़ तरह की आती है। जैसे मछली अगर कोई रेगुलर इस्तेमाल करता है तो एक केमिकल उसका एक बाई प्रोडक्ट खैर उसका नाम मेरे माइंड से निकल गया, लेकिन वो केमिकल जो है ना वो फ़िशी ऑर्डर देता है आपको, मतलब ऐसी स्मेल देता है जो फ़िश की तरह की होती है। तो अब उसका ये मतलब नहीं है कि उस बंदे की अपनी ये स्मेल है, बल्कि वो क्योंकि खुराक इस तरह की इस्तेमाल कर रहा है, इस वजह से उससे ऐसी स्मेल आ रही है।